हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ ब्लूमिंग इन वाइट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और सो सॉरी कि कल मैं अपलोड नहीं कर पाई। उसका रीज़न ये था कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी यूनिवर्सिटी के कामों में, उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। बट फाइनली आज मेरे पास टाइम है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा कि लानवान जी जैसे ही उठता है वो देखता है कि वेइंग जा चुका होता है और उसके पीछे उसने कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ एक पोनी फ्लावर पिंक कलर का जो वेइंग ने लानवान जी को गिफ्ट में दिया था। पर वो फ्लावर भी मुरझा चुका होता है। वो देख के लानवान जी का दिल बहुत ज़्यादा दुखता है, पर वो कैसे भी करके अपने आप को मैनेज करता है और वो उठता है। वो श्योर नहीं होता कि उसे कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो उसके बाद उसको आइडिया आता है कि क्या मैं लोटस पियर जाऊँ वेइंग के पीछे और उसको मनाऊँ कि वो मेरे साथ घुस हुआ है, या उसको मैं वहीं रहने दूँ। उसके बाद वो सोच रहा होता है कि जो कुछ भी उनके बीच में रात को हुआ उसके बाद तो हमें शादी करनी चाहिए, या एटलीस्ट इंगेजमेंट तो करनी ही चाहिए। पर अगर वेइंग को वो सारी चीज़ें बुरी लगी हो तो ऐसा तो नहीं कि हमारी रिलेशन यानी हमारी फ्रेंडशिप भी ख़राब हो जाए। वो सब सोच के लानवान जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, पर वो सारी बातें अपनी दिमाग से निकालता है। वो अपनी पिचिन उठाता है और वो वहाँ से निकल जाता है यानी इन से, और वो लेनिंग की तरफ निकल जाता है जहाँ उसके भाई ब्रदर यानी लान शिशान ने उसको मिलने के लिए बुलाया था। वो एक प्राइवेट बैंक्वेट अटेंड करने वाले थे। पर वो जैसे ही वो अपने स्वार्ड पे चढ़ता है फिर से वो सारी बातें रिवर्स हो जाती हैं। उसकी सारी मेमोरीज उसे याद आता है कि वो कैसे सब लानवान जी और वेइंग ने रात को किया था, और वेइंग किस तरह से उसे हर चीज़ पे रिस्पॉन्स दे रहा था। वेइंग की बॉडी हर लानवान जी के टच पे रिस्पॉन्स दे रही थी, और वेइंग किस तरीके से लानवान जी का नाम दे रहा था जब वो लव मेकिंग कर रहे थे। वो सारी चीज़ें लानवान जी के दिमाग में एक बुरे सपने की तरह बस गई थी। उसका दिमाग फुल वेइंग से भर गया था। वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था ये सारी चीज़ें इग्नोर करने की, पर वो नहीं कर पा रहा होता। वो उस जगह पहुंच जाता है जहां लोकेशन ने लान शिशान ने उसको बुलाया था, और वो जैसे वहां पे जाता है वो देखता है लान शिशान उसे स्ट्रेंज नज़रों से देख रहा होता है। लान शिशान वो समझ जाता है कि उसके भाई ने यानी लानवान जी ने कहाँ पे रात गुजारी थी और किसके साथ रात गुजारी थी, क्योंकि लान शिशान अपने भाई के छोटी छोटी रिएक्शन भी रीड कर देता था। उसे मालूम होता था कि उसका भाई कहाँ से आया है। वो सोचते सोचते दोनों कोई टावर चढ़ने लग जाते हैं। उसके बाद लानवान जी अपने भाई को बोलता है, ब्रदर मुझे जिंगशी में शिफ्ट होना है। तो लान शिशान बहुत धीरे से बोलता है, क्या वांजी तुम्हें नहीं लगता कि तुम वहाँ अकेले हो जाओगे? लान शिशान को लानवान जी का जवाब पता होता है, पर फिर भी वो अपने भाई से वो सवाल करता है, और वो दोनों चुपचाप कोई टावर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं। उसके बाद जब वो टॉप पे आ जाते हैं तो लानवान जी बोलता है कि मैं वहाँ अकेला नहीं रहूँगा, मैं किसी को वापस लेके आना चाहता हूँ क्लाउड रेसेस में मेरे साथ। लान शिशान ये सब कुछ सुन के एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, किसी को वापस? तो लानवान जी बोलता है, मैं उसे वापस लेके आना चाहता हूँ और छुपाना चाहता हूँ। तो लान शिशान को वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। उसको अपने फादर और मदर के बीच में जो चीज़ें हुई थी वो सब चीज़ें दिमाग में रिवर्स हो जाती, पर वो अपने दिमाग को क्लियर करने की कोशिश करता है, और वो सोचता है कि ना ही वांजी मेरे फादर जैसा है और ना ही वेइंग उसकी मदर जैसा, और अगर वे मास्टर वापस नहीं आना चाहेगा तो उसे कोई फोर्स नहीं कर सकता, ना ही वांजी। और लान शिशान थोड़ी देर के बाद अपने भाई यानी ब्रदर वांजी को बोलता है कि वांजी, अगर मिस्टर वेई यानी मास्टर वेई वापस ना आना चाहे तो उसको ज़बरदस्ती तो नहीं करोगे? तो वांजी उस बात का कोई जवाब नहीं देता, और दोनों वहीं कन्वर्सेशन को एंड कर देते हैं और ग्लूमर हॉल की तरफ एंटर हो जाते हैं, जहाँ पे जिन के सर्वेंट्स हर जगह घूम रहे होते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे आपस में बातें कर रहे होते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव यानी इम्प्रेसिव माहौल होता है। लोगों की चहल पहल होती है और लोग एक दूसरे को अल्कोहल सर्व कर रहे होते हैं। लान शिशान जैसे ही जिन गायों को देखता है वो दोनों एक कॉर्नर वाली जगह पे जाके किसी चीज़ का डिस्कशन कर रहे होते हैं, और लानवान जी एक जगह पे बैठ जाता है। वो सोचता है कि क्या मैं बैंकेट के बाद लोटस पियर जाऊँ, जहाँ मैं पहले शिफू यानी अंकल लान किरान को अपने इंटेंशन बताऊँ। लानवान जी अपनी सोच में ही होता है, तो वो हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि जिन शिशान उसके सामने खड़ा होता है और उसके हाथ में एक अल्कोहल वाला कप होता है जो वो लानवान जी को सर्व कर रहा होता है। जिन शिशान को पता भी होता है कि लानवान जी कभी अल्कोहल नहीं पीता, पर वो फिर भी लानवान जी को अल्कोहल सर्व कर रहा होता है, जो जिन गायों देख के परेशान हो जाता है
क्योंकि उसको जिन जिशियन का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा होता। जिन जिशियन वो सबको इग्नोर करता है और वो लानवांजी की तरफ अपना कप और ज़्यादा नज़दीक कर देता है। उसके बाद अचानक से किसी की फिगर आ जाती है और वो पूरा कप उससे लेके अल्कोहल पी जाता है, वो भी एक गल्प में। और उसके बाद एक आवाज़ आती है कि मैंने उसकी तरफ से पी लिया, और वो कोई और नहीं होता, वो विविशन होता है, जिसको देख के सारा रूम अपने एक गॉसिप में टर्न हो जाता है और सब लोग बोलते हैं कि ये नहीं लाजू, ये नहीं लाजू। और उसके बाद जिन गायो आ जाता है और वो उस मामले को संभाल लेता है, पर फिर भी जिन जिशियन और विविशन के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है और वो वेनिंग का पूछता है। वो पूछता है कि वेनिंग कहाँ है। उससे पहले कुछ हो जिन जिशियन बता देता है कि वेनिंग की लोकेशन कहाँ है। वो बोलता है शिंगशिक पाथ। तो वेविशन कोई टाइम वेस्ट नहीं करता और वहाँ से वो जल्दी से निकल जाता है, पर वो जिन जिशियन को बहुत ज़्यादा गुस्से वाली नज़रों से देख रहा होता है। ये सोच देख के सारे लोग वहाँ पे गॉसिप करने लग जाते हैं और वो सब बोलते हैं कि जिन जिशियन ने तो खामखा इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर दिया, इतना ज़्यादा गुस्सा कर दिया बिना किसी वजह से। ये सब सुन के जिन जिशियन अपना जो अल्कोहल वाला कप है वो फेंकता है। वो जिन गायों की रोप पे आके गिरता है और उसकी छींटें लानवांजी के साइड भी जाती हैं, जो देख के जिन गायों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जल्दी से जाता है और लानवांजी के रूप से वो सारी अल्कोहल वाइप करने लग जाता है। पर लानवांजी उसका कोई जवाब नहीं देता और ना ही कुछ बोलता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि विविशन यानी वेइंग क्यों वेनिंग को ढूंढ रहा है और उसको सडनली वेनिंग के बारे में इतना ज़्यादा क्यों इंटरेस्ट हो रहा है। उसके बाद लान शिशान बोलता है धीरे से कि रिसेंटफुल एनर्जी वेइंग के हावी हो रही है, यानी वेइंग के ऊपर हावी हो रही है और वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। वो सब सुन के लानवांजी बहुत ज़्यादा फेयर फील करता है। और दूसरी तरफ जैसे ही विविशन ग्लैमर हॉल से निकलता है, वो जल्दी से वेनशिंग को ढूंढता है जो उसका इंतज़ार कर रही होती है कोई टावर के इतने ज़्यादा बड़े गार्डन में। और वो जैसे ही लोकेशन बताता है जो जिन जिशियन ने उसको बताई होती है, दोनों कोई टाइम वेस्ट नहीं करते और दोनों शिंगशिंग पाथ में निकल जाते हैं, यानी श्योंगशी पाथ में। क्योंकि किसको पता कि जिन वाले क्लैन लोगों ने वेनिंग के साथ क्या किया होगा। विविशन वेनशिंग को कुछ बोलता नहीं है, पर उसके अंदर ही अंदर को होता है कि ज़रूर जिन जिशियन ने कुछ तो गलत किया ही होगा वेनिंग वालों के साथ, क्योंकि जिस तरीके से उसने ज़बरदस्ती से उसके लोकेशन बताई थी तो उसके बिल्कुल श्योर था कि उसने कुछ तो गलत किया है वेनिंग और वैन क्लैन वाले लोगों के साथ। जैसे ही वेनशिंग और वेविशन वहाँ से निकलते हैं, इतना ज़्यादा तेज़ी से बारिश होना शुरू हो जाता है, इतनी ज़्यादा ठंडर यानी बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ जाता है और इतने सारे पत्थर और कीचड़ में से वो दोनों जा रहे थे और बादलों ने मून को पूरा कवर कर दिया था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका था कि वो दोनों एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। और उसके बाद इतनी ज़्यादा तेज़ी से बारिश भी शुरू हो जाती है। वेनशिंग बहुत ज़्यादा थक गई थी और वेविशन खुद भी बहुत ज़्यादा थक गया था। वो अपने बेस्ट शेप में नहीं था, क्योंकि उसको वो सारी चीज़ें बार बार वापस आ रही थी जो लानवांजी और वेविशन के बीच में हुआ था। वो सब कुछ इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर जैसे ही उसने लानवांजी को ग्लैमर हॉल में देखा, वो सारी चीज़ें रिवर्स हो गई थी फिर से। और उसके बाद वो स्टे लेते हैं, क्योंकि वेनशिंग बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और वो बेहोश ना हो जाए, तो वेविशन डिसाइड करता है कि वो एक जगह स्टे करें। पर उसके थोड़ी देर बाद वो दोनों फिर से निकल जाते हैं और वो दोनों पहुँच जाते हैं शिंगशी पाथ पे। बिल्कुल देर रात होती है उस टाइम, और जो उनको डर था वही होता है कि छोटे छोटे कैंप बनाए गए थे एज अ घर की तौर पे, और वो वहाँ पे वैन क्लैन वालों के लोगों को दिए गए थे। और बाहर हर अलग अलग क्लैन के और जिन क्लैन के लोग वहाँ पे पहरेदारी कर रहे थे, और उन्होंने वैन क्लैन वालों को एक तरह प्रिजनर्स की तरह बंद किया हुआ था। विविशन वहाँ पे पहुँच के वो सबसे सवाल करता है कि वेनिंग कहाँ है, पर उसके जवाब का कोई जवाब ही नहीं देता उसके सवाल का। तो वो डिसाइड करता है अपनी शिंगशिंग निकालता है और उसके बाद वो बजाने शुरू कर देता है। सारे रैंडम क्राफ्ट्स आते हैं, पर उसके बाद उसे वेनिंग मिल जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि वेनिंग अब इस दुनिया में नहीं रहा। वेइंग का अंदाज़ा सही होता है, क्योंकि जैसे ही वेनशिंग उसे बताती है कि जिन जिशियन ने उसके भाई को ले लिया है, तो उसे समझ आ गया था कि वो उसके साथ कुछ गलत ही करेगा, और उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही जाता है। जैसे ही वेनशिंग को पता चलता है कि उसका भाई अब नहीं रहा, वो मर चुका होता है, तो वो जल्दी से यानी वो उसी टाइम बेहोश हो जाती है, और वेविशन उसको संभालते हुए उसको जैसे वो ग्राउंड में ना गिरे तो वो पकड़ लेता है वेनशिंग को। वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन वाला एटमॉस्फेयर हो जाता है। वेविशन जल्दी से वेनिंग के सारे जंजीरें निकालता है और उसको अनशील करता है उन सारी जंजीरों से, और वहाँ पे जिन क्लैन वालों का कल्टीवेटर आ जाता है। वो बोलता है मैं जंजीरों को निकालूंगा, पर
अब निकालने का फ़ायदा क्या, अब तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। जब वेइंग बहुत ज़िंदा होता है तो वो बहुत ज़्यादा काम और बहुत ज़्यादा नाजुक यानी बहुत काम पर्सन था, वो बहुत हेजिटेट करता था। पर अब जब वो मर चुका है उससे ज़्यादा वो बुरा हो चुका था, यानी बोल्ड और बहुत ज़्यादा खतरनाक और कोल्ड ब्लडेड हो चुका था। उसने उसी टाइम वो जो कल्टीवेटर आया था उसको उसी टाइम उसी वहाँ पे ही मार देता है। वो जैसे वो सारे दूसरे कल्टीवेटर जो वहाँ पे गार्ड कर रहे थे वो देखते हैं कि वेनिंग ने उस कल्टीवेटर को मार दिया, तो वो सारे भाग जाते हैं वहाँ पे और सबको वार्न करते हैं कि वेनिंग ने उस कल्टीवेटर को कैसे मारा है। वो देख के वेविशन कोई टाइम वेस्ट नहीं करता, वो वेंशिंग को वहाँ से उठाता है और वो कैसे भी करके मैनेज करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वो देखता है अपने एक साइड में बिल्डिंग होती है, जो बिल्डिंग में जाने के लिए गार्ड ने उसको मना किया था, पर वो श्योर होता है कि उस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ तो है। पर वो जैसे ही एंटर होता है उस बिल्डिंग में वो सरप्राइज हो जाता है कि वहाँ पे 20 से ज़्यादा भी वैन क्लेन के लोग बंधे हुए थे। वो पूरे खून में बूढ़े हुए थे और उनका हाल बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा ख़राब। वो पसीने से ब्लड से पूरे पूरे कवर हुए थे और उनमें से काफ़ी लोग बूढ़े थे और औरतें थी उनमें। वो यिलिंग लाओज़ू यानी वेविशन को देख के परेशान हो जाते हैं और वो देखते हैं कि वेंशिंग भी उसके साथ होती है और वो भी बेहोश वाली हालात में। वेविशन कैसे भी करके उन सबको कन्विंस करता है और उनको बताता है कि ये सब कुछ जो कुछ भी वहाँ पे हुआ था और कोई टाइम वेस्ट नहीं करता। उन सबको बोलता है कि जो अभी सही हैं, जो अभी अच्छी स्टेट में हैं, वो जाके घोड़े चुराएं यानी स्टोल करें घोड़ों को और वहाँ लेके आएँ, और जो नहीं चल सकते वो उनकी मदद करके वो घोड़ों पे उनको बिठाएं। उसके बाद वेंशिंग को भी होश आने लगता है। वो देखती है कि उसके भाई ने सारे कल्टीवेटर जो बाहर उसको प्रिजनर्स की तरह रखे हुए थे उसने उससे सबको मार दिया था, उसने अपना रिवेंज ले लिया था। वो जैसे ही सब लोग बाहर निकलते हैं बारिश उससे भी ज़्यादा तेज़ होने लगती है। पूरा माहौल यानी बहुत ज़्यादा डार्क था वेदर, और वहाँ पे 15 घोड़ों में वैन क्लेन के लोग थे और वेविशन उनको लीड कर रहा था। वो सब लोग सेफली वहाँ से निकल रहे थे क्योंकि जितना जल्दी वो निकलेंगे उतना जल्द उनके लिए इजी होगा। वेविशन उन सबको कन्विंस करके वहाँ से लेके जा रहा होता है जैसे उसे किसी को कोई देख ना ले। वो जैसे ही जा रहा होता है वो देखता है कि सामने एक कल्टीवेटर है जो बिल्कुल वाइट ड्रेस में था और वो मिडिल रोड में खड़ा था। वो उसको पता था कि वो कौन है, ऑफकोर्स वो लान वांजी ही था, जिसको देख के वेविशन का हार्ट बहुत ज़्यादा तेज़ बीट करने लगा था। वो अपने घोड़ों को वहाँ पे रोक देते हैं कैसे वेविशन और पूछता है लान वांजी से, हंगुलजुन तुम हमें रोकने आए हो? और वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि लान वांजी ने उसे कैसे ढूंढ लिया, वो तो ग्लैमर हॉल में होना चाहिए या उसे अपने बेड में होना चाहिए, इतनी देर हो गई है रात को। पर लान वांजी कुछ नहीं बोलता, वो उसी को ही देख रहा होता है और वो बोलता है वेइंग अगर तुम चले जाओगे सारे क्लैंस तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। तो वेविशन बोलता है वो पहले से ही मेरे खिलाफ हो गए हैं, मैं उनको मारने के लिए छोड़ दूँ? लान वांजी देखो इसमें बूढ़े और बच्चे हैं और औरतें भी हैं। वो सारे लोग जो वैन क्लेन वाले घोड़ों पे थे वो लान वांजी को देख के कांपने लग जाते हैं। तो वेविशन उनको हाथ दे के बोलता है कि नहीं। उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइलेंस हो जाता है। उस मोमेंट में लान वांजी को उसे कुछ नहीं बोलना चाह रहा था, वो बस वो ये बोलना चाहता था कि वेइंग मेरे साथ घुसो आओ, मैं तुम्हें सेफ रखूँगा। और वो उसको बताना चाहता था कि वो कितना शदीद और किस तरीके से वो उसे प्यार करता था और जो कुछ भी उनके बीच में रात को हुआ था वो उसके लिए बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने। लान वांजी कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो देख रहा होता है कि जो सामने लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा औरतें थी और उनके पास बच्चे भी थे और बूढ़े लोग भी थे, जिसमें काफ़ी लोग इंजर्ड थे और वो किसी के भी लिए थ्रेट नहीं थे, वो किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, उनके मुंह से वो लग रहा था। अगर वेविशन उनके पास नहीं आता तो उनके साथ क्या नहीं करते जिन क्लैन के लोग वाले। उसके बाद लान वांजी देखता है कि वेविशन के साइड में यानी राइट साइड में एक औरत होती है, वो रोना शुरू हो जाती है और उसके साइड में जो दूसरी औरत होती है वो उसको कन्फर्ट करती है कि कुछ नहीं होगा। वो सब देख के लान वांजी कुछ नहीं बोलता और वो साइड पे खड़ा हो जाता है और वेविशन एक गहरी सी सांस लेता है जो वो काफ़ी देर से रखे होता है। उसके बाद वो लान वांजी को देखता है, उसके बाद वो अपना घोड़ा चलाना शुरू हो जाता है और वो जल्दी से वहाँ निकल जाते हैं और पूरे वैन लोग उसको लीड कर रहा होता है और वो सारे लोग उसके पीछे जा रहे होते हैं। लान वांजी पीछे मुड़ के नहीं देखता कि वो वेइंग कहाँ जा रहा है। वो अपनी बीचिंग को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ता है और उसके बाद वो अपने पैरों पे गिर जाता है, क्योंकि अगर वो इस स्टेट में लोग उसको देखेंगे तो वो उसको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा कि वेनिंग यानी वैन क्लेन वाले लोग कहाँ हैं और वेविशन कहाँ गया उनको लेके। लान वांजी पूरा भीग चुका था रेन की वजह से, पर वो फिर भी नहीं हिलता। उसको ऐसा महसूस हो रहा होता है कि उसका दिल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यानी
पता नहीं कहाँ हो गया है। पर देखा जाए तो उसका जो हार्ट था वो तो जा रहा था एक एक सेकंड में आगे, यानी विभीषण जा रहा था। विभीषण बहुत आगे निकल चुका था। जैसे ही वो टर्न लेता है उससे पहले वो पीछे मुड़ के देखता है लानवान जी की तरफ एक लास्ट बार, और उसके बाद वो अपने हॉर्स को टर्न करके वहाँ से निकल जाता है। उसको पता होता है कि कौन सी जगह हमारे लिए सेफ़ होगी, यानी वैन क्लेन के लोगों के लिए और विभीषण के लिए। वो उन सबको वहीं लेके जाता है, वो जगह जहाँ पे विभीषण फोर्सफुली रह रहा था। उसे कभी भी अंदाज़ा नहीं था कि एक बार फिर उसे वहीं जाना पड़ेगा, यानी ब्रिल माउंट्स। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट भी अच्छा लगा होगा। या मुझे पता है पार्ट्स काफ़ी छोटे हो रहे हैं, पर यकीन करें बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल जा रहा है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पार्ट्स को भी टाइम पे अपलोड करूँ। और आप लोग सब लिंक मांग रहे थे, सॉरी गाइस मैं उस टाइम नहीं दे पाई, बट इस फिक्शन के लिंक फर्स्ट पार्ट में मैंने ऑलरेडी डाल दिए। आप लोग वहाँ चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो आप मेरी एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। और प्लीज़ प्लीज़ गाइस कमेंट किया करें। मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ, बट आप लोग पता नहीं क्यों कमेंट्स नहीं करते। बस कुछ लोग हैं वो करते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट यार। आप लोग किया करो, मुझे बहुत मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कि अगली वीडियो में। बाय बाय।